फिल्म की कहानी साल 2147 ईस्वी में शुरू होती है, जब धरती एक भयंकर संकट से गुजर रही होती है। पूरा ग्रह अंधकार में डूब चुका है, क्योंकि आक्रामक एलियंस आसमान से उतरकर हर महाद्वीप पर हमला कर रहे हैं। ये हमलावर पूरी दुनिया में तबाही और अफरा तफरी मचा देते हैं। इस जंग में किसी जाति या देश की कोई सीमा नहीं बचती। मानव सेना की सबसे ताकतवर पंक्ति में उन्नत रोबोट तैनात हैं, लेकिन एलियंस के सामने उनकी गर्मी छोड़ने वाली बंदूकें बेअसर साबित होती हैं। मानव जाति का आखिरी किला पश्चिमी चीन के एक सैन्य अड्डे में स्थित है। फिल्म फिर एक जबरदस्त युद्ध के दृश्य पर शिफ्ट होती है, जहां दो सैनिक, डायरेक्टर चेन और एक महिला सैनिक शू, अपने रोबोटिक साथियों के साथ एलियंस के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालात उनके खिलाफ हैं, लेकिन चेन अपने यांत्रिक हाथ का उपयोग कर एलियन पर हमला करता है। अपनी अनूठी कुंग फू तकनीक से वह एलियन को कमजोर कर देता है और शू उसे खत्म कर देती है। लेकिन समय कम है, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन चैनल बंद होने वाला है। मिशन कंट्रोल के आदेश के बावजूद चेन और शू आखिरी सेकंड में वहां से बच निकलते हैं। बेस पर लौटने के बाद उन्हें उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाता है। ब्रीफिंग के दौरान यह साफ हो जाता है कि इंसानों के हथियार लगातार विकसित हो रहे एलियंस पर कोई असर नहीं डाल पा रहे हैं। एकमात्र प्रभावी तरीका हाथ से हाथ की लड़ाई यानी कुंग फू है। डायरेक्टर चेन इस तकनीक की ताकत को स्वीकार करता है, लेकिन सभी सैनिकों को कुंग फू सिखाना असंभव मानता है। तभी एक अनोखा प्रस्ताव सामने आता है, कुंग फू की ट्रेनिंग रोबोट्स को दी जाए। चेन सुझाव देता है कि इस तकनीक को एक चिप में अपलोड कर दिया जाए, जिससे इसे तेजी से डुप्लीकेट किया जा सके। हालांकि वह यह भी मानता है कि उसकी कुंग फू स्किल भी शायद काफी ना हो, क्योंकि सुप्रीम कुंग फू कला समय के साथ खो चुकी है। इस समस्या का हल यह निकाला जाता है कि एक रोबोट को समय में पीछे भेजा जाए, ताकि वह 1885 में जाकर मास्टर जू से बेहतरीन दक्षिणी कुंग फू सीख सके और उसे चिप में स्टोर कर सके। इसके अलावा रोबोट को इंसानों से न डराने के लिए उसे डायरेक्टर चेन का रूप दिया जाता है, क्योंकि वह इकलौता इंसान है जिसने एलियन को हराया था। रोबोट को आदेश दिया जाता है कि वह समय में जाकर कुंग फू सीखे, चिप को सुरक्षित रखे और इतिहास को न बदले। एक जरूरी शर्त भी जोड़ी जाती है, अगर रोबोट कभी किसी इंसान की हत्या करता है तो वह खुद को नष्ट कर देगा। डायरेक्टर चेन उसे याद दिलाता है कि यह सफर एकतरफा है और उसे इतिहास में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब रोबोट को अतीत में भेजने की तैयारी शुरू होती है, लेकिन ऐन वक्त पर सबको झटका लगता है जब शू भी इस मिशन में जाने की जिद करती है। प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन काउंटडाउन पहले ही शुरू हो चुका होता है। शू जोर देकर कहती है कि वह रोबोट की मदद कर सकती है, और फिर दोनों समय के प्रवाह में समा जाते हैं। जैसे ही रोबोट अतीत में पहुंचता है, वह खुद को एक युद्ध के बीच में पाता है। वह जल्दी से हालात के अनुसार खुद को ढालता है और एक मृत सैनिक के कपड़े पहनकर भीड़ में घुलने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर शू एक कैंप में पहुंच जाती है। रोबोट, जिसे जी नाम दिया जाता है क्योंकि उसने यह नाम एक तलवार पर लिखा हुआ पढ़ा था, कैंप के पास पहुंचता है, लेकिन उसे जासूस समझ लिया जाता है। शू तुरंत हरकत में आती है और सैनिकों से लड़ने लगती है, जबकि जी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वह कोई खतरा नहीं है। इसी दौरान जो नाम का एक मशहूर कुंग फू मास्टर वहां पहुंचता है और जी को एक भगोड़े के रूप में पेश किया जाता है। बिना समय गंवाए जी जो से दक्षिणी कुंग फू सिखाने की मांग करता है, लेकिन जो किसी को भी अपना शिष्य बनाने में दिलचस्पी नहीं रखता। तभी जी को शू की लड़ाई की आवाज सुनाई देती है और वह उसकी मदद के लिए दौड़ता है। इससे दुश्मन कैंप के सैनिकों से आमना सामना हो जाता है। भारी संघर्ष के बाद जी शू को वहां से भागने के लिए कहता है। इन घटनाओं के बाद जी को कैंप में कुछ सम्मान मिलता है और उसे बताया जाता है कि उसे जनरल से पुरस्कार मिल सकता है। लेकिन जी का केवल एक ही मकसद है, जो से कुंग फू सीखना। उसे पता चलता है कि जो की बेटी वही महिला थी जिसने उसे भगोड़ा कहा था। जी फिर से जो को मनाने की कोशिश करता है और अपनी खास क्षमताओं और धैर्य के बारे में बताता है, लेकिन जो साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वह अपने पहले शिष्य को खोने के दर्द से अब भी उबर नहीं पाया है। रात को जी शू से जो के इनकार के बारे में बात करता है। शू उसे सलाह देती है कि वह जो की बेटी जिया से दोस्ती करके जो की नजरों में जगह बना सकता है। जी जिया के पास जाता है और उसे एक दुर्लभ फल तोहफे में देता है। उसे पता चलता है कि जो का पहला शिष्य कुंग फू मास्टर बनने वाला था, लेकिन युद्ध में मारा गया।
जो कि इनकार के बाद जी शू से कुंग फू सीखने का फैसला करता है, लेकिन शू जो की प्रतिक्रिया से डरती है। इसी बीच कैंप में फ्रेंच सैनिकों के पीछे हटने की खबर आती है और सैनिक शहर लौटने की तैयारी करते हैं। शहर पहुंचने पर जी और बाकी सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। जिया और जी की दोस्ती गहरी होती जाती है और शू लगातार उसे जो का विश्वास जीतने के लिए प्रेरित करती रहती है। आखिरकार जी जिया को मना लेता है कि वह अपने चाचा जो से कुंग फू सिखाने के लिए कहे। जो का बड़ा भाई अनिच्छा से मान जाता है और जी अपनी रोबोटिक क्षमता के कारण जल्दी ही सभी तकनीक सीख लेता है। इसके बाद जी शू के पास जाता है और बताता है कि चेन ने उसे उसकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा था और वह अपनी सीखी हुई कुंग फू तकनीक शू को सिखाने वाला है। शू मान जाती है और उनकी यात्रा का नया दौर शुरू होता है, लेकिन जल्द ही हालात बिगड़ जाते हैं जब जो के बड़े भाई पर एक नकाबपोश आदमी द्वारा हमला किया जाता है। जी, जिसकी सुनने की क्षमता तेज है, तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन नकाबपोश हमलावर उसे बुरी तरह हरा देता है, जिससे जी में खराबी आ जाती है। वह मजबूर होकर देखता रहता है जब तक नकाबपोश आदमी जो के बड़े भाई को मारकर भाग नहीं जाता। अगले दिन जो अपने भाई की मौत को लेकर जवाब मांगता है और जी के घटनास्थल पर मौजूद होने को लेकर शक करता है। जी झूठ बोलकर कहता है कि उसे दूर से सुनने की कुदरती ताकत है, लेकिन जो को भरोसा नहीं होता और वह उसे वहां से निकाल देता है। बाद में शू गुप्त रूप से डोजो में पहुंचती है और जी से उस वीडियो मैसेज के बारे में पूछती है जिसे वह देखने में असफल रहा था। जी बताता है कि उसकी मेमोरी फिलहाल कुंग फू सीखने में व्यस्त है। शू नकाबपोश हत्यारे के बारे में अपनी रिसर्च शेयर करती है और बताती है कि उसने एक अनोखी कुंग फू तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे दिमाग पर नियंत्रण किया जा सकता है। वह जी को सतर्क रहने की चेतावनी देती है। जी मास्टर जो के पास जाता है और पूछता है कि क्या दिमाग पर नियंत्रण करने वाली कोई कुंग फू तकनीक हो सकती है। जो बताता है कि कुंग फू की दुनिया बहुत गहरी और रहस्यमयी है और उच्च स्तर की महारत से इस तरह की क्षमताएं संभव हो सकती हैं। जी पूछता है कि यह उच्च स्तर क्या होता है। जो इसे नमी की तरह बताता है जो 100% है, बारिश से पहले महसूस की जा सकती है। वह बताता है कि दक्षिणी कुंग फू में महारत हासिल करने के लिए न केवल शारीरिक अभ्यास बल्कि प्रकृति की ऊर्जा को भी आत्मसात करना जरूरी है, जिसमें पहाड़, नदियां और आकाशीय पिंड शामिल हैं। जो जी को सलाह देता है कि वह कुंग फू के साथ साथ सुलेख कैलीग्राफी भी सीखे ताकि उसका ध्यान केंद्रित हो सके। इस बीच फ्रेंच सैनिक वापस लौट आते हैं और योद्धाओं को युद्ध के मैदान पर भेजने की जरूरत पड़ती है। जी को जो के बड़े भाई के साथ एक मिशन पर भेजा जाता है, लेकिन इससे पहले कि जी उसके साथ जा पाता, नकाबपोश हमलावर उसे जाल में फंसाकर हमला कर देता है। जब जी को शक होता है तो वह तुरंत मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो का बड़ा भाई पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका होता है, लेकिन अंत में नकाबपोश हमलावर जी को हरा देता है और जो के बड़े भाई को मारकर भाग जाता है। अगले दिन हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। जी जो को बताता है कि हत्यारे ने दक्षिणी कुंग फू का इस्तेमाल किया था, जिससे दोनों चौंक जाते हैं। जो आखिरकार जी को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाता है। जी तेजी से सीखता है, लेकिन अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी होता है। जो उसे पहाड़ों में भेजता है ताकि वह अपनी कला को और निखार सके। शू जी के अंदर भावनाएं इंस्टॉल कर देती हैं, जिससे वह पहली बार एहसास करता है कि उसके अंदर भी इंसानों जैसी भावनाएं आ रही हैं। वह जिया के प्रति एक खास आकर्षण महसूस करने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब जो का पहला शिष्य, जिसे सभी मरा हुआ मान चुके थे, अचानक लौट आता है। वह बताता है कि जब उसे गोली लगी थी तब एक फ्रेंच व्यक्ति ड्यूरन ने उसकी जान बचाई थी। एक प्रतियोगिता आयोजित होती है जिसमें दक्षिणी कुंग फू के सबसे बेहतरीन योद्धा हिस्सा लेते हैं। शिष्य जनरल को एक मशीन गन गिफ्ट करता है जो युद्ध में फ्रेंच के खिलाफ बड़ी मदद कर सकती है। कुंग फू प्रतियोगिता शुरू होती है और जो का शिष्य अपनी जबरदस्त लड़ाई की क्षमता दिखाते हुए एक एक कर सभी मास्टर्स को हराने लगता है। उसकी जीत का सिलसिला चलता रहता है जब तक कि खुद जो उसके सामने नहीं आ जाता। लड़ाई के दौरान जो नोटिस करता है कि शिष्य की आंखों में अजीब सा लाल चमक है। जी बीच में आ जाता है और शिष्य को खुद चुनौती देता है। उनकी लड़ाई बहुत जबरदस्त होती है और आखिर में बिना किसी नतीजे के खत्म होती है। वे अगले दिन दोबारा मुकाबला करने के लिए राजी हो जाते हैं। बाद में जी जो से बातचीत में कबूल करता है कि वह एक रोबोट है और अपना मैकेनिकल शरीर दिखाता है। वह अपनी असली मिशन के बारे में जो को बताता है और जो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है।
उसी रात ड्यूरन और नकाबपोश हत्यारा, जो असल में जो का पहला शिष्य ही है, एक युद्ध बैठक पर हमला कर देते हैं और मशीन गन का इस्तेमाल करते हैं। जी हत्यारे का सामना करता है और पता चलता है कि वह असल में एक एलियन है जो अपनी ब्रेन वेव्स इस समय में ट्रांसमिट कर रहा है। मुकाबले के दौरान ड्यूरन मारा जाता है और जी शिष्य को पुराने मास्टर्स की हत्या का दोषी ठहराता है। बाद में जो जी से कहता है कि उसकी कुंग फू क्षमता अपने चरम पर पहुंच गई है और उसे अब वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन जी वहां रुकने पर अड़ जाता है क्योंकि वह फ्रेंच से लड़ना चाहता है और मानता है कि शिष्य पर किसी शक्ति का कब्जा है, जो इसे नकार देता है। इस बीच जी और शू के बीच बहस होती है। शू कहती है कि उसे अपनी स्किल्स और बेहतर करनी चाहिए और इतिहास में दखल देने से बचना चाहिए। वह जी को एक चिप देती है जिसे उसे एक तय जगह पर लगाना होता है और साथ ही उसकी इमोशंस को बेहतर कंट्रोल करने की क्षमता भी बढ़ा देती है। लेकिन वह गुप्त रूप से उसे डिसेबल कर देती है और खुद चिप लेकर निकल जाती है। शू बाहर जाती है लेकिन जल्द ही खुद को एक जबरदस्त युद्ध के बीच पाती है, जहां शिष्य फ्रेंच सैनिकों को शहर पर हमला करने के लिए लीड कर रहा होता है। जो और उसके लोग बहादुरी से मुकाबला करते हैं, लेकिन उन्हें गोलियों का सामना करना पड़ता है। जी को होश आता है और वह लड़ाई में शामिल होने के लिए दौड़ पड़ता है। युद्ध के दौरान शू घायल हो जाती है और ज्या खुद को कुर्बान कर देती है ताकि शिष्य को रोका जा सके। शिष्य तब अपने असली एलियन रूप में आ जाता है और ज्या को मार डालता है। इसके बाद वह शू को भी एक बम से घायल कर देता है। आखिरी मुकाबले में जी और शिष्य आमने सामने होते हैं। लड़ाई और तीव्र हो जाती है और शिष्य शू पर हमला करने की कोशिश करता है। जी उसे बचाने के लिए आगे आता है और दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध होता है। शू दीवार से लटक रही होती है और जी उसे बचाने की कोशिश करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर शिष्य जी को छुरा घोंप देता है। हालांकि जी बुरी तरह घायल होता है, फिर भी अपनी आखिरी ताकत जुटाकर शिष्य को हरा देता है। शू आखिरकार चिप को सही जगह लगा देती है, लेकिन जी अपने प्रोग्रामिंग के खिलाफ जाकर इंसान को मार देता है, जिससे उसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। भविष्य में एलियंस मिलिट्री बेस पर हमला कर रहे होते हैं। सदियों बाद चैन जी के अवशेष को ढूंढ निकालता है। फिल्म इस सीन के साथ खत्म होती है कि जी की कुंग फू स्किल्स सभी रोबोट्स में ट्रांसफर कर दी जाती हैं, जिससे वे एलियन आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई में बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगला रिकैप देखने के लिए स्क्रीन पर मौजूद वीडियो देखें और भी शानदार रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।